ताई जी ने गुस्से में ईशा को घर से निकाल दिया, लेकिन इस बार सूरज ने ठान लिया है कि वो ईशा को कहीं नहीं जाने देगा। ईशा हॉस्टल के दर्दनाक हादसे से इतने गहरे सदमे में है कि लाल रंग देखकर डर जाती है और सूरज उसके लिए घर की हर लाल चीज छुपा रहा है, यहाँ तक कि भगवान का मंडप भी। ताई जी को शक है कि सूरज को ईशा से प्यार हो गया है और वो आग बबूला है। ऊपर से पापा जी का मास्टर प्लान ला रहा है नया ट्विस्ट। सूरज के बचपन के दोस्त की एंट्री, जो सूरज को जलन दिलाकर उसके प्यार का एहसास करवाएगा। तो दोस्तों, क्या ताई जी को ईशा को अपनाना चाहिए? क्या सूरज का प्यार जीतेगा? चलिए इस स्पेशल एपिसोड को डिटेल में समझाएंगे। ईशा का सपना था आईएएस बनना, लेकिन उससे भी बड़ा सपना था सूरज को आईएएस बनाना। सूरज जो पहले गुंडागर्दी में डूबा था, सड़कों पर लफड़े करता था, उसे ईशा ने किताबों की दुनिया दिखाई। याद कीजिए वो रातें जब ईशा सूरज को आईएएस की किताबें पढ़ाती। सूरज कहता, ईशा ये सब बकवास है। ईशा जवाब देती, सूरज तुम्हारे पापा अरविंद जी का सपना है कि तुम आईएएस बनो, मैं तुम्हें वो बनाऊंगी। ईशा ने सूरज के गुंडे दोस्तों से लड़ी, उसके गुनाह छुपाए और हर परीक्षा में उसके साथ रही। जब सूरज ने पहली बार AIAS प्री परीक्षा पास की तो ईशा ने आंसू पोंछे और कहा, देखा मैंने कहा था ना। लेकिन ताई जी को ईशा की कुर्बानियां कभी समझ नहीं आई। वो कहती, ये महारानी हमारे सूरज को बर्बाद करेगी। बिंदिया ताई जी को भड़काती, ईशा बस अपनी हवेली वापस जाना चाहती है। गुलाब सिंह, ईशा का बाप, अपनी बेटी को सूरज से अलग करने की साजिशें रचता रहा। वो सोचता, ईशा सूरज के साथ खुश नहीं, वो मेरे पास लौट आएगी। दोस्तों, ईशा की कुर्बानियां गिनाने में कितना वक्त लगेगा? एक सीन याद कीजिए जब ताई जी ने ईशा को घर से निकालने की धमकी दी। ईशा सिर झुकाकर बोली, ताई जी मैं सूरज के लिए ये सब कर रही हूँ। ताई जी ने ताना मारा, तू बस अपनी हवेली की राजकुमारी है, यहाँ फिट नहीं। ईशा ने जवाब दिया, मैं राजकुमारी नहीं, सूरज की पत्नी हूँ। ये डायलॉग सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ईशा ने सूरज के गुंडे दोस्तों से लड़ी जब वो सूरज को फिर गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार सूरज घायल हो गया था तो ईशा ने रात भर उसकी सेवा की, डॉक्टर बुलाया और कहा, सूरज तुम्हें गुंडागर्दी छोड़नी होगी। सूरज ने हंसकर कहा, ईशा ये सपना तो बस किताबों का है। लेकिन ईशा ने हार नहीं मानी। वो किताबें लाई, नोट्स बनाई और सूरज को हर परीक्षा के लिए तैयार किया। और वो दिन जब सूरज ने पहली बार आईएएस की प्री परीक्षा पास की, ईशा ने आंसू पोंछे और कहा, देखा मैंने कहा था ना। सूरज ने पहली बार ईशा को गले लगाया और कहा, ईशा तुम मेरी ताकत हो। लेकिन ताई जी ने ये सब कभी नहीं देखा। वो कहती, ये लड़की सूरज को बर्बाद करेगी। सूरज जो ईशा को ताई जी के ताने और अपमान सहते देख नहीं सकता, गुलाब सिंह को खुश करने के लिए डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। वो सोचता, ईशा को आज़ादी मिले, वो अपनी जिंदगी जिए। ईशा टूट जाती है। वो अकेले रोती, सूरज मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुमने मुझे छोड़ दिया। ईशा अरविंद जी के कहने पर आराध्या गर्ल्स हॉस्टल चली जाती है ताकि वो अपनी आईएएस पढ़ाई पर फोकस कर सके। सूरज को पहले से पता था कि हॉस्टल का माहौल खराब है, आवारे लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं। वो सोचता, ईशा को वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो रोकता किस हक से? ईशा जो सूरज की जिंदगी में मेहमान बनकर रह रही थी, अपना नाता तोड़कर हॉस्टल चली जाती है। वो कहती, सूरज मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। हॉस्टल में ईशा के साथ दर्दनाक हादसा होता है। कुछ गुंडे उसकी रैगिंग करते हैं, उसे परेशान करते हैं। ईशा अपनी इज्जत बचाकर भागती है, लेकिन इस हादसे से वो गहरे सदमे में चली जाती है। अब वो लाल रंग देखकर डरने लगती है। उसे लगता है हर जगह खून ही खून है। सूरज उसे इस हालत में देखकर टूट जाता है। वो खुद को कसूरवार ठहराता, मैंने ईशा को तन्हा छोड़ दिया, गुलाब सिंह की वजह से मैंने अपना प्यार खो दिया। सूरज भेष बदलकर न्यूची बनकर हॉस्टल जाता है और गुंडों से ईशा की रक्षा करता है। गुंडे ईशा को घेरते, डिवोर्सी अब तू अकेली है। ईशा डरती लेकिन हिम्मत से कहती, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। वो चकमा देकर भागती, लेकिन उसके कपड़े फट जाते हैं। सूरज उसे इस हालत में देखकर चीखता, ईशा। वो गुंडों की धुनाई करता और ईशा को गले लगाता, ईशा मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ईशा रोते हुए कहती, सूरज
मुझे अब हर जगह खून दिखता है। सूरज ईशा को हॉस्टल से घर ले आता है। वो देखता है कि ईशा लाल रंग देखकर चीखने लगती है। सूरज घर की हर लाल चीज छुपाता, लाल साड़ियां, लाल दुपट्टे, लाल पर्दे, यहाँ तक कि भगवान का लाल मंडप भी, जहां ताई जी पूजा करती हैं। सूरज ताई जी से कहता, ताई जी मंडप को ढक दो। ईशा को लाल रंग से डर लगता है, वो सदमे में है। ताई जी भड़क उठती, सूरज तेरा दिमाग खराब हो गया है, इस लड़की के चक्कर में तू भगवान का मंदिर भी हटाने लगा। सूरज प्यार से जवाब देता, ताई जी ईशा को गहरा सदमा लगा है, मैं बस उसकी मदद कर रहा हूं। लेकिन ताई जी को शक हो जाता है, कहीं सूरज को ईशा से प्यार तो नहीं हो गया। ताई जी का गुस्सा फट पड़ता है। वो ईशा को बुरा भला कहती, ये महारानी हमारे घर को बर्बाद कर रही है, निकल जा यहां से। ईशा चुपचाप आंसू पोंछती, लेकिन सूरज उसे रोकता। ताई जी ईशा कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी पत्नी है। वो ईशा को अपने कमरे में ले जाता। ईशा अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सीन देखकर लगता है कि सूरज को ईशा से सच्चा प्यार हो गया है। ताई जी चिल्लाती, ईशा तूने सूरज को जादू कर दिया, निकल जा मेरे घर से। ईशा कहती, ताई जी मैंने कुछ नहीं किया। सूरज गुस्से में कहता, ताई जी बस, ईशा मेरी जिम्मेदारी है। सरला बीच में आती, ताई जी ईशा हमारी बहू है। लेकिन ताई जी नहीं मानती। वो बिंदिया से कहती, बिंदिया इस महारानी को निकालना होगा। बिंदिया जो सूरज से शादी के ख्वाब देख रही थी, गुस्से में कहती, ईशा ने मेरे सपने तोड़ दिए। पापा जी, अरविंद जी चाहते हैं कि सूरज को अपने प्यार का पूरा एहसास हो। वो सूरज के बचपन के दोस्त आदित्य को घर बुलाते हैं। आदित्य जो IAS की तैयारी कर रहा है और जल्द ऑफिसर बनने वाला है, सूरज से मिलता है। वो कहता, सूरज तू तो IAS की राह पर है। सूरज मुस्कुराता, हाँ ईशा की वजह से। आदित्य फिर ईशा से मिलता है। वो IAS की बातें करता, ईशा तुम तो IAS बनने वाली हो, मेरी भी तैयारी पूरी है। बातों बातों में वो पूछता, ईशा तुम्हारी शादी हो गई? सूरज तुम्हारा पति है? अरविंद जी तुरंत बोल पड़ते, नहीं, पति था अब नहीं है। ये सुनकर सूरज का चेहरा लाल हो जाता है। वो सोचता, पापा जी ये क्या कह रहे हो? आदित्य और ईशा अकेले कमरे में IAS की बात कर रहे हैं। आदित्य ईशा के करीब बैठता, बार बार उसका हाथ छूता। ईशा बात से आके ताकि आदित्य की बात है। ईशा और ज्यादा हाथ। एक दिन विश्वास करता है जैसे कमरे से बोल रही है, ईशा तुम्हारा पति है? सूरज तुम्हारा पति है? अरविंद जी तुरंत बोल पड़ते, नहीं, पति था अब नहीं है। ये सुनकर सूरज का चेहरा लाल हो जाता है। वो सोचता, पापा जी ये क्या कह रहे हो? आदित्य और ईशा अकेले कमरे में IAS की बात कर रहे हैं। आदित्य ईशा के करीब बैठता, बार बार उसका हाथ छूता। ईशा तुम बहुत स्मार्ट हो। ईशा शर्मा जाती। आदित्य बस पढ़ाई की बात करो। सूरज खिड़की से चोरी छुपे ये सब देखता है। उसका खून खौल रहा है। वो सोचता, मैंने कभी ईशा को टच नहीं किया और ये आदित्य उसका हाथ पकड़ रहा है। सूरज की जलन 7वें आसमान पर है। वो मन ही मन कहता, आदित्य को ईशा से दूर करना होगा। आदित्य कहता, ईशा तुम्हारी स्टडी टिप्स कमाल की है। वो ईशा का हाथ पकड़ता। सूरज का गुस्सा फट पड़ता है। वो आदित्य से कहता, ईशा मेरी पत्नी है, उससे दूर रह। आदित्य हंसता, सूरज तू तो डिवोर्स दे चुका है। सूरज चिल्लाता, मेरे दिल ने कभी डिवोर्स नहीं दिया। पापा जी मुस्कुराते क्योंकि उनका मास्टर प्लान काम कर रहा है। वो सूरज को समझाते, बेटा अगर तुझे ईशा से प्यार है तो उसे बता। सूरज ईशा के पास जाता। वो हाथ जोड़कर कहता, ईशा मैंने तुम्हें दुख दिया। मुझे जलन हुई जब आदित्य ने तुम्हारा हाथ पकड़ा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। ईशा की आंखें भर आती। सूरज तुमने मुझे माफ करने का मौका दिया, मैं तुम्हें माफ करती हूं। सूरज कहता, ईशा अब हम साथ नई शुरुआत करेंगे। दोनों गले मिलते हैं। सूरज कहता, ईशा मैंने गलती की। मैंने गुलाब सिंह को खुश करने के लिए तुम्हें छोड़ा, लेकिन आदित्य को तुम्हारे करीब देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ईशा कहती, सूरज प्यार जलन से नहीं विश्वास से बनता है। मैं तुम्हें माफ करती हूं। सूरज रो पड़ता, ईशा तुम मेरी जिंदगी हो। ये सीन इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। लेकिन ताई जी और बिंदिया ये सब देखकर आग बबूला है। ताई जी कहती, ये महारानी ने सूरज को फिर फंसा लिया। बिंदिया रोती, मैंने सूरज के साथ शादी के ख्वाब सजाए थे, ईशा ने सब बर्बाद कर दिया। दोनों नई साजिश रचने की सोचती हैं। दोस्तों, ताई जी ने ईशा को घर से निकालने की कोशिश की,
लेकिन सूरज ने उसे बचा लिया। पापा जी का मास्टर प्लान काम कर गया और सूरज को अपने प्यार का एहसास हो गया। लेकिन ताई जी और बिंदिया की साजिशें क्या नया तूफान लाएंगी? गुलाब सिंह का रिएक्शन क्या होगा? क्या ताई जी को ईशा को अपनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आप बताइए, सूरज का ईशा को बचाना सही था? ताई जी को ईशा की कुर्बानियां समझ आनी चाहिए? आपको सूरज और ईशा की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाइए ताकि टेलीविज़न की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले।